मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती। ये सर हमारा सीआरआई के डेवलप किया हुआ ये हमारा अपना मॉडल यहाँ का मच्छरदानी से भी करते हैं, वो भी ठीक है। नीचे भी लोग करते हैं, गोबर में भी कर हम लेते लोग वहाँ करते थे पहले बाहर, अभी नहीं कर रहे। इनको कहाँ इनकी हैचिंग कहाँ करते हो आप? इसी में हैं। इसी में हो रही है, इसी में बगियारा ही है, इसी में एग दे रही है और यही डेवलप। वो मच्छरदानी में अलग अलग स्टेज लाइफ साइकिल की है, वो अलग है। वही वाला इसमें ये सर पूरा ग्रो हमारा- करेंगे और नीचे चल के यहाँ से आज इनको ढक देंगे, अंधेरा होगा, यहाँ लाइट जाएगी तो यहाँ कर गिरेंगी। ये डाइजेस्टर सर 3 दिन पहले तैयार किया है, अभी तो 3 दिन में ये सर इतना डेवलपमेंट नहीं तो भर जाती है भर जाए। मैगट से। बिल्कुल पूरा एकदम व्हाइट। ये वाले टेक्निक से सीआरआई के डेवलप किया, और वो जो है वो अलग कमर्शियल लेवल पे सिर्फ बेस्ट कन्वर्ट होगा प्रोटीन में जी। वो कहाँ इकट्ठा होगा आपको? नहीं, ये जो खा रहे हैं ये लार्वा इटसेल्फ है प्रोटीन, मोर देन 50 to आपको 60%। निकालना पड़ेगा इसमें से। और वो अपने आप देता है। ये साइज बड़ा होगा तो ये सर ये पाइप बाहर में आएगा। आएगा सर, अपने आप यहाँ आने की रोशन यहाँ जब अंधेरा करेंगे तो यहाँ से लाइट जाएगी, सब आएगा। तो मैगट चल के लाइट को देखते यही हुए गिरता बाहर गिरेंगी। बाहर गिरेंगे तो अभी जब यहाँ तक बाहर साइज निकाल छोटा है सर। निकाल देंगे। ये तो अच्छा मॉडल है ये। बाई चांस अभी हमारा डेवलप हो रहा है, जस्ट निकल आया, 2-3 दिनों में ये रेडी हो जाएगा सर, बाहर आना शुरू। आना शुरू हो इसकी जाता लाइफ है, साइकिल मुर्गियों को 30 से ट्रे में दे देते हैं सर पूरी खाने हो के लिए। जाती है सर। तो इसमें फूड वेस्ट डाल देते हो आपको? लेकिन अभी वहाँ से IBRI से हम लोग कोलैबोरेशन किए, ले आए हैं। ये 3 मेंजर्स को रेडी रखा है, ये अब हमारा रेगुलर रहेगा। ये स्लैंट है, कैचुआ से फीड में काम आ जाएगा। जब ये अभी 4 महीने के बाद सब कंप्लीट हो जाएगा, पता लग जाता सर, तो उसको हम मीट का टेस्ट डिफरेंट होता है जो केज में ग्रो हो रहे हैं, डीप लीटर में। ये भी संडे में सर है, ये कहेंगे ना एंटीबायोटिक्स है ना ऑर्गेनिक। इसका एक रेप्लिकेट मॉडल और तैयार कर लिया है। यहाँ भी फ्रेरियन तैयार करने वाले हैं हम लोग। पोल्ट्री प्रोडक्ट सारा का सारा जेनेसिस यहीं से गया है। जैसे IRI का है, पूरा उनका स्टैटिक खा जाती है प्रोडक्शन कम आता और प्रोडक्शन कम है उस हिसाब से। है। एक्चुअली क्या हुआ ना सर, हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं डेवलप कर पाई गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी। आप में यस सर,
मिडिल ईस्ट में आप जाइए, ऑस्ट्रिच और ईमू के इतने बड़े बड़े फार्म, मैं इजिप्ट में रहा हूँ काफ़ी दिनों, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े फार्म देखे, क्यों यूज करते हैं। सर इनका ऑयल बहुत फैट जो है बड़ा अच्छा मानते हैं मुँह का। इसका फर बहुत कास्टली है सर, ऑयल को इनको पेन रिलीवर मानते हैं। तो हम इसकी मार्केट नहीं बना पाए, इसलिए फेलियर हो गया। साउथ में बड़े बड़े फार्म बंद हो। अब तो वही है, दिखाने भर को है, इनका कोई इकोनॉमिकली या डेवलपमेंटल या हम ब्रीडिंग वगैरह नहीं दिखा रहे। स्टूडेंट के लिए काम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसका वाइट होता है सर, वो 900, 1100, 800। इसमें इनको भी नेचुरली ग्रो होने देते हैं अंडे को या कहीं हैचिंग को? पहले हैचिंग कराते थे, फिक्स आता था, अब ये naturally लेकिन अभी गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन हो गए, जो है इसको रखो और जब ये खत्म हो जाएंगी तो फिर इसके बाद कुछ नहीं रखना। इसको रखना नहीं है। सर एक तरह के स्टूडेंट के लिए ठीक है सर, स्टूडेंट देखेंगे तो सही क्या होता है। फैकल्टी है इसके बच्चे ये ब्रॉयलर देखते हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टर उसके देखिएगा। और दूसरा सर विशाल जो कॉफ के वगैरह आप खाते हैं, उससे उसी लाइन पे ये भी एक विशाल हमारे पास है। एक ट्रॉपिक गाना और मुर्सिंग है सर फॉर ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट, लेकिन ये 4 टोटल। सर देखिएगा इनकी गर्दन पर फेदर नहीं है, इससे इनको गर्मी कम लगती है। ये जानबूझ के बनाए गए इससे इनको गर्मी कम लगती है। इनमें स्वेट ग्लैंड होती नहीं, गर्मी बहुत लगती है। 2 रहती है बनाई, एक न हो इससे गर्मी निकलती है। हीट डेसिपेशन करती है वो। इसको जीन जो उसके बाद निकलने के लिए चलती है, फिर फ्रीजर उसके करते वो यहाँ इधर एक्चुअली साइंटिफिक 20% फीड प्रोटीन माइनस कर सकते हैं इनके टोटल फीड की, जो 18-20 वो हीट डेसिपेशन के लिए कर ली है वाली बात। ये बेसिकली एक्चुअली सारी जो विशाल है, ये हमारा जो है ना कॉर्निश का पूरा ब्लड उसमें ले आए, है इतना बढ़िया मीट होता है, लोग देख करके जिनकी ही सारा ब्लड है 3 वे क्रास, 4 वे क्रास, ग्रेडिंग जो भी टेक्निक है बैक क्रास के सारे एडवाइस करके। एक सर अब एक नया बर्ड जो आज आप नामकरण करेंगे, उसमें देसी का सर ये देसी प्लस उसका मेल कलर से, तो दोनों का कलर देसी की तरह है। ये अभी आप रिलीज करेंगे। ये सब इंडिजिनस है या नहीं सर, these are commercial, लेकिन जो आज हम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ACRP का हमारा मैंडेट चेंज हो गया, वो मोस्टली इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिन्होंने कहा कि आप एक मीट टाइप देसी के लिए बनाओ, तो हमने समृद्धि जो बने से 12 हफ्ते में उसका 2.5 किलो वेट हो जाता है, जबकि देसी प्योर है वो तो 18 से 20 हफ्ते देती है। तो वो आज जो नाम जिसका उसका नामकरण कराएंगे। 2016 में सर लोकल अंडे कलेक्ट करके प्योर लाइन डेवलप की और उसको मेल से क्रॉस कर दिया जाता है। इसी की सेम के सर फीमेल से सेम बड़ा के सब पेरेंट जो अंडा से 60 ग्राम उसके ऊपर ही होगा, तभी उसमें 40 ग्राम का चूजा निकलेगा, जो नॉर्मल अंडे से 12 ग्राम ये है बहुत ब्राउन है। होता नहीं है जब गिरता है वहाँ नहीं सर, यहाँ से स्लोप से उस पे मेटल है तो ये रोल करके आता है, प्लास्टिक की जाली भी लगा दो। ये थोड़ी 35% का जो रोल है ना, वहाँ आएगा धीरे धीरे रोल होगी। इसमें एक लाइनर होनी चाहिए, लगी नहीं बुलेट्स के ज्यादा लगाते हैं, बुलेट्स के जब अगली एंड में थोड़ा छिलका इसका पतला होता है, तो वो प्लास्टिक की जाली उसमें स्लो एंड स्लो आता है, कई बार रुक भी जाता है वो। वैसे भी दाने में सिर्फ 3.5% कैल्शियम देते हैं, नॉर्मल 1% होता है, तो इसलिए छिलका टूटता नहीं है। कैल्शियम से हाँ जी। इंडियन लेयर इज्जत नगर बेस्ट बना, 310x का रिकॉर्ड हमारे पास। और अभी वेंकटेश्वरा ने जब विदेश से मंगा रहा हर साल इसका 316x पे पहुंचा। ये हमारा एस्टैब्लिश कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, कैरी 30 साल हो जाएगा हमारा संदीप एक बैचमेट का। संदीप भी यहीं से अजमेर से पढ़ा है ना? हाँ, ये एक्चुअली ये सारी ब्रूडिंग फैसिलिटीज़ है, सिर्फ चेक जैसे आता है सर, इसमें हम अपना यूटिलाइज करते हैं। अभी थोड़ा फंड का आ गया था, तो अभी तो डॉक्टर साहब आए हैं जब से 2 साल ढाई में जा रहा है आपको,
तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन में इंस्टीट्यूट। हमारे अपने स्टूडेंट जो आना भी चाह रहे थे वो सबको मोतीहारी जो डिफिकल्ट एरिया में भी नए इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सब भेज दिया, एक भी नहीं दिया हम लोगों को। जब कहना अंडा उठाना बस लेबर सेविंग काफ़ी है सर इसमें और हाइजीनिक सब लेयर एक्सक्लूसिव लेयर अंडे के लिए कैद में नहीं जो करते सर तो रेगुलेटर में करते हैं। तो ये सब अंडे इधर आप देखिए अंडे आए हुए हैं सर, ब्राउन कलर की देखिए अंडे आए हुए हैं। इसी का है और ये का सफेद होता है वो 16 का प्लास्टिक की है और ये क्रैप से लेयर चला रहे हैं। ये तो करीब करीब 35-40 की है कम में है और हमने इसका हाउसिंग भी ये फर्टिलाइज हो गया। जब हम चाहेंगे तो AI कर देंगे, नहीं चाहेंगे सब इसको आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन करते हैं। जब वो फर्टिलाइजर चाहिए होता बढ़ाना होता है, नहीं तो टेबल है घर में कोई बच्चा नहीं है। ये वेजिटेरियन कोई मेल है नहीं कहीं उसमें। यही आई है भाई एक ही है सर। फर्टिलाइजर ज़्यादा महंगा बिकता है ना आपको खाने के लिए। हाँ वो तो हमारा जाता है करीब करीब 45 रुपये का फर्टाइजर का पेयर लाइन का और फिक्स जाता है 50 रुपये। खाने में उसका बनाते हैं सर, खाने में बनाते हैं। बहुत अच्छा अंडा दे रही है, उसका सिलेक्शन। अब देखिए अंडा आया हुआ है सर। ये सर ये आगे ये हमारी कैरी देवेंद्र पड़ी है, ये फीमेल, ये सोनाली की फीमेल कुछ पड़ी है। ये कुछ सुनहरे रंग का इसका अंडा है और वाइट लगान का पूरा सफ़ेद है। ये सर कैरी देवेंद्र। अभी आ जाएगा सर, आ जाएगा तब तक एक्शन नहीं होगा, अपने आप को आ जाएगा। एक महीने में कितने प्रोड्यूस करते हैं? ये सर ये कैरी देवेंद्र की कैपेसिटी है 190 से 200 अंडा ईयरली देंगे, एक साल में। और डेली एक डेली सर लगभग 190 से 200 अंडा ईयर में। कितने दिन मतलब थोड़े साल तक नहीं देते? पूरे साल अंडा देगी, लेकिन लगभग एक दिन छोड़ एक दिन। इसकी पड़ती है वो देती है लगभग ये सर जो ये हमारी सोनाली पड़ी है ये 280 अंडा देती है लगभग। तो एक बैचेज में आएंगे, 5 बैग आ जाएंगे, फिर ब्रेक लेगा, फिर 8-10 अंडे हफ्ता लग जाता है और लगता है सर अंडा बनाने तो मुश्किल आता है 1 हफ्ते से ये अंडा दे रही कंटिन्यू दिस इज क्लास 2 दिन का ब्रेक। अरे यहाँ अंडा ब्रेक हो गया ये इस तरह से एकदम वाइट भी है और ये सोनाली गोल्डन कलर का है। ब्रीड एक्शन हाँ जी ये अंडे का साइज कितना बढ़िया क्रिया का ब्रीडिंग के लिए यूज़ करोगे ना? आज ब्रीडिंग के लिए भी वाइसिंग के ये लिए शायद अभी ये सर इनका ही अंडा है। अस्पताल है मार्केटिंग में चला जाता है। शुरू नहीं हुआ है। टेबल आपका हम है। इसमें AI करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो मेल हमारे सेपरेट रहते हैं उनका सीमन मीटिंग उससे बड़ी डेटिंग होती थी 1 लाख सर हम बेड बांध देते थे जानने के लिए दूसरे डबल पड़ जाए। तो ये हुआ था मामला गवर्नमेंट ने बंद लगा। और इस बस की एक खासियत है कि उसकी ब्रेक देख रहे हैं ना, ये बस जंप कर जाता है 9-10 फीट पे चला जाएगा 10 मीटर स्पीड होता है कुत्तों को दबा लेता है। भयंकर है, कुत्ते को दौड़ा देगा ब्रेक। ह्यूमन बीइंग को फीडिंग में अगर लगेगा है ना तो उसको काफी बहुत अच्छी ब्रीड है, कुत्ते वगैरह सब नहीं बिगाड़ पाते। इसकी इसीलिए असील हमारे यहाँ एक एविजिंग है ना, गाली होती है गाँव में होते हैं अरे वो असल बाप को आ जाता है तो डायरेक्ट सब देखिए तो ये है हमारे पास। और इसके बाद ये इसी की बात की कारण है। हमारे पास करीब 12 तरह का है लेकिन हम लोग 2 इसके बाद ये अभी
लाए थे हम लोग इसको, जो भी डेवलपमेंट के सारे नॉर्म्स में इकट्ठे किए, इसके पैरामीटर डेवलपमेंट किए गए। मेल ही है मोस्टली अभी, नहीं सर फीमेल है, यही करते हैं ना, तो इनको मेल अलग फीमेल अलग, यहाँ से सीमेंट कलेक्ट करके फिर वहाँ ये काफ़ी अच्छा बात है। सीमेंट खट्टा खट्टा नहीं सर ईजी है। देखा जगमोहन सारे कड़कनाथ है हमारे। अभी हम मुरैना में देख रहे हैं, इसका मेल है। ये जर्मनी से मिली थी तो हमने कड़कनाथ के 100 बच्चे दिए थे, उनको 3 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें ये क्रॉस डेवलपमेंट किए गए पूरे कंट्री में। इन क्रॉस को बीकानेर सेंटर था, गुजरात सेंटर था, हैदराबाद सेंटर था, मीट सेंटर था, इसे बहुत डेवलप किया गया सारी जगह पे, इको टाइप का डेवलपमेंट किया। सर जो हमने बताया था गर्मी सैनिक उनका क्रॉस बना हमने इसका ये और इसका शेप बता देखिए ऊपर ऊपर है गर्मी होने का लाइन उसकी सारी रेट से लेंगे। और ये एक ऑर्नामेंटल सिल्की जीन है सर। इसमें जीन देखिए बाल इसके बहुत सिल्की जैसे है। इसका नाम से केवल दिखाने के लिए हमारे पास मेंटेन कर रहे हैं, कंजर्वेशन में है। तीनों टाइप की स्टडी होती है, तो लखनऊ से करने हिसाब से वो आगे हमें कड़कनाथ दो, उन्होंने कहा मेरे पास सिल्की, तो मैंने कहा आपका सिल्की है, तो उससे हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया। और एक जीरो टाइप स्टडी में भी काम आता है। और ये ब्रिटेन में, यूके में सर बहुत मिलेगी, जो लोग वहाँ हैं ना उसको मीट नहीं यूज करते सर। यहाँ मीट करते हैं लेकिन कम करते हैं। बस ये ऑर्नामेंटल बर्ड है, ग्रीन सजावट के लिए लोग पालते हैं ये सर ये सर हमने कड़कनाथ को जो क्रॉस बनाया देखिए पूरा हूबहू कड़कनाथ है, पैर सब कुछ देख के एक डबल अंडा देती है, प्रोडक्शन डबल है, प्लस हो गया है इसका 180 है। हाँ देसी का
अंडा भी लोग खाते हैं, उनका अंडा देखिए नीचे दोनों पर, लेकिन ये जो है ये अंडे का ये देखिए यही करा दो, यही करा दो। इनमें नेचुरल भी होता है, यही भी करते हैं, नेचुरल होता है, क्योंकि इसमें सीमेन और कम मिलता है सर। बहुत हार्ड होता है, सीमन बहुत कम निकलता है, बहुत हार्ड होता है सर इसका, मजबूत होता है। ये असल में जंगली टाइप की है, उनका मीट भी उसी तरह का होता है। सबसे फिट ये एक्सेल होती है। 3 वैरायटी हमारे पास है। वो दोनों एक वो कादम्बरी थी, ये पीताम्बरी पीताम्बरी पर टाइप प्राइस बेस्ड आगे व्हाइट है, 3 वैरायटी इसकी हमारे पास। और ये सर इसी टाइप की यूनिकनेस है कि दे आर वेरी गुड चौकीदार। अगर हमने 10 वर्ष को अपने आर्चर में अपने रेजिडेंस पे रख लिया, दे रिकॉग्नाइज दी वॉइस ऑफ दी ऑनर। रात में कोई भी आएगा वॉइस रिडीमर सीखेगी तो एक अलग अलार्म हो गया कि समथिंग इज देयर, और एक दूसरी बात सीट की तरह एक आगे जाएगा, ऑल विल फॉलो टुगेदर। ये इसमें आप बहुत दिन से करवाए दो मैं आपको। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। हाँ जी, निफ्टन देखा होगा ना आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, हमारे बड़े दोस्त थे। तो अभी भी आप बहुत दिन से बात कर रहे हैं। बात कर लेंगे सर। ये बड़ी से लास्ट ईयर बनाए थे, ये अभी साजिद करके काम करते हुए लेंगे। जैसे जो दाल है, दाल को चिकन से रोस्ट किया था, बड़ी जो हाँ, तो उसकी 55 से 60% प्रोटीन हो गया था। ये मानते हैं सर हम लोग कि जैसे लेह लद्दाख वगैरह में जाड़ों में प्रोटीन नहीं रहती, ये अच्छा 60% तक प्रोटीन इसमें है। और सर ये अगर सन ड्राई किया तो सेम कलर वैसे आ जाता है जो दाल के तरीके, तो सन ड्राई किया थोड़ा डार्क कलर। ये सर अभी आप हीट से बनाया ना, चिकन इंस्पेक्ट अंडे नहीं देती हूँ मुर्गियों की। और ये सर पेड़ा आप रिलीज करवाएंगे अंडे का पेड़ा, इसका भी पेटेंट भी अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी सर 50% ये एक्स से बनाया है। हाइक से बना है, वो मतलब इनमें थोड़ा खोया भी मिला है, खोया भी है, और वो स्मेल नहीं है, कुछ नहीं। आपको टेस्ट भी करेंगे तो फिर आपको अंडे का बता देंगे। अंडे की स्मेल नहीं लगेगी। ये सर बिस्किट है डॉक्टर यादव जो अभी साहब के उन्होंने बनाया था, 3 तरह के बनाए थे सर। एक लो शुगर बिस्किट, एक मल्टीग्रेन बिस्किट और एक प्रोटीन रिच उन्होंने पेटेंट अप्लाई किया। तो ये सर कमर्शलाइज ऑलरेडी है, और आज इसमें तो काफ़ी स्कोप है। जैसे आप बात करेंगे फूड रॉकर से, लिप्टन से। नेक्स्ट टाइम आप रुके वहाँ पे, मैं आपकी विजिट ऑर्गेनाइज करूँगा। ये सर पिकल है, ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा लीन पीरियड में जब नहीं बिकता है इसका कोई पैकेट बना के, अभी ये 4 का पैकेट 10 रुपए का एक दे रहे हैं। और ये सॉसेज सॉसेज नॉर्मली सॉसेज तीखा रहता था, तो उन्होंने ग्रास इंजन काट के इसको मिटा कर तो यूज करके अंडे से सॉसेज बनाया था। ये अंडे भी आप खाते हुए लेकिन तो आप बता नहीं सकते कि ये बाकी ये कुल्फी भी है सर। बाकी ये सब पुराने वाले प्रोडक्ट है हमारे। फिलेट्स हो गए या टिक्का वगैरह 20-20 साल पहले बनाए थे, लेकिन अब लोग कमर्शियल ये ले जाते हैं। 4 अंडा कोई भी मीट एक प्रोडक्ट अगर आपको क्लेम करना है तो 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम नहीं कर 50% वो लेंगे सर, जितनी कीओ का लगे मिल्क वगैरह प्रोटीन कितने परसेंट है इसमें? सर इसमें प्रोटीन लेवल 14 से 16%, जबकि स्वीट में प्रोटीन लेवल कम रहता है। और अगर हम बताते नहीं किसी को तो मतलब पता भी नहीं कर पाता कि वो अंडा है, स्मेल भी नहीं। तो विराट सिंह में आइडिया है कि आप बनाओ, अभी उनको बुलाना है एक बार तो भी देखेंगे कि करें। उन्होंने टेक्नोलॉजी कितने दी आपने? नहीं खुद बनाई हमने, उन्हें आइडिया दी कि आप बनाओ। उन्होंने कुछ बोला था कि स्वीट अंडे में कुछ, क्योंकि आजकल सर जिम की वजह से कुछ हमारे पास इंटरव्यू ऐसे आ रहे हैं अंडे और मीट के प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन स्वीट कैटेगरी में जैसे पेड़ा के लिए भी लोग कहते हैं हमें, इसलिए हमने पिछले 2-3 साल से बनाना शुरू किया। पहले स्वीट कैटेगरी में नहीं करते, स्वीट कैटेगरी में पूरा मिलेगा, प्लास्टिक नहीं है। एक्चुअली क्या है, इसी का बैटर को
ऐसा तो कुछ बोला ना सी का बैठ को मैंने छूले सर उसमें डाल के मैंने छुआ नहीं अभी आने की कोशिश, लेकिन फिर भी हमने इसको इसेंस नहीं डाला है उसमें, तो फ्लेवर उसका भी थोड़ा लीजिए इनमें भी क्रिस्टल है थोड़े से क्रिस्टल को हम वो तो -20 में रखा था इसलिए सर नहीं जेलेटिन टाइप कुछ पड़े और जो इमल्सिफायर होते हैं वो जो फ्रेश बनती है तो और ज़्यादा डिस्प्ले इसमें भी थोड़ा और स्वीट भी कम है। हाँ स्वीट थोड़ा कम है सर एक्चुअली वो, क्योंकि आज सुबह तो बनाने कल बनाया था तो थोड़ा स्वीट कम है, जब फ्रेश बनाते हैं और हम कोई इसेंस अभी नहीं डालते, इसेंस डालने से थोड़ा और नहीं तो फास्ट फ्रीजिंग होगी तो क्रिस्टल नहीं आएंगे। अगर फास्ट फ्रीजिंग करोगे क्योंकि हमारे पास फ्रीजर होगा नहीं, स्लो फ्रीजिंग होगा। हाँ स्लो फ्रीजिंग है सर। और कुछ मुझे लगता है इमल्सिफायर बढ़ाना पड़ेगा भी कोई ना खुद पा दो डालते रहेंगे सर, पानी डाल दें सर, पानी डाल दिए सर, एक बार भर देंगे लोग। सर एक बार आप लोग साथ में आ जाइए, हाथ लगा लीजिए। ओके पानी हाथ धो काटा होते हैं काटे हैं पानी छिड़क देना इसी तरह इसको सर ऐसे हाथ धो सर इसको हाथ धो इसको रख दो आगे मगर आइए पानी कर देंगे इसको अच्छी तरह दबाना। ठीक है जी सर, आप भी सामने देखिएगा, एक इधर देखिएगा। ओके हाँ चले तो आप ही लगा दीजिए। हो गया, बस हो गया। ओके आ जाइए। पीछे देखिए कुछ लैब चलेंगे, लैब से बढ़िया। हाँ सर कर लीजिए। हाँ अभी फैसला होना देर हो गई, अभी बस तुरंत सर आप भी हमारा IBI का स्टॉल है, आइए साहब आइए। आइए सर, तो वो हमारा बटन सारे ऐप्स हैं, पहले से हमने लाने बहुत सारे ऐप्स अब थोड़ा हाइट चलेंगे सर, अभी और चैटबॉट है हमारी लाइफ में, सर के साथ हम सर वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी है, 75 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फार्मर फ्रेंडली बहुत सारा सर लिक्विड है और बहुत कुछ और मल्टीलिंगुअल सर डेवलप करते हैं। सर अंदर आ जाइए सर, एक फोटो खींचिए सर प्लीज 5 सेकंड अंदर आ जाइए सर। सामने देखिएगा, मैं
This side, yes. Okay. सर गाय भैंसों में जब फ्रैक्चर हो जाता है इसको लगा के फिक्स कर देते हैं जिससे खड़ी हो जाती है। जब अगला होगा तो इसको हटा देते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे बनाई हुई है सब इसके अलावा सर हमने फार्मर्स के लिए सब वैक्सीनेशन शेड्यूल दे रखा है सर। इंपॉर्टेंट डिजीजेस क्या है ये सब लंपी और जो स्वाइन फीवर वैक्सीन चल रहा है और बाकी सर इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं इन सबकी सर वैक्सीन चाहिए कि बना चुके हैं। जितनी घर वैक्सीन यूज होती है हिंदुस्तान से करीब 90% आइवेरिक टेक्नोलॉजी है वही बाहर गई वही बना रहा हूँ थोड़ा खा रहा हूँ। ये हमारा सर माइलस्टोन है आईवीआर में कहाँ से शुरू किया था एंटी इंडोफोस सीरम और सर आज हम बहुत आगे तक पहुँचे। ये सर मोबाइल एप्लीकेशन और वीडियोज है सर इसमें ज़्यादातर काफ़ी सारे हमने सर लैंग्वेज के यार फोटो तो यार मेरे को कंटिन्यूसली वीडियो लेनी है यार। इतनी देर में ले आते यार बहस कर रहे हो। सर ये हमारे स्वागत है सर आपका। पालन विभाग की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उसकी हम लोग जानकारी दे रहे हैं। पोल्ट्री पॉलिसी के तहत जो है वो 10,000, 30,000, 60,000 जिले पर से ले रहे हैं और सेक्स सीमेंट पे इस समय हम लोग का स्पेशल जोर है। जो निराश्रित पशुओं की समस्या है उसके लिए सेक्स सीमेंट सरकार ने उसका 100 उतना इफेक्टिव तो नहीं है उसकी मतलब कंसेप्शन रेट उतने अच्छे नहीं है पर ये है कि लोग करा रहे हैं 100 रुपये होने की वजह से अफोर्डेबल हो गया। जी रेट सर पहले 1200 था फिर वो 300 हुआ और अब 600 गवर्नमेंट हम लोगों ने बड़ा किया अपने उनसे मंत्री जी से कि इसको आप कम करें जिससे आम पशुपालक भी जो है उसका फ़ायदा उठाएं। तो मोस्टली जो AI नमस्ते सर जो AI जो है सर अब हो रही है काउच में तो वो ज़्यादातर सेक्स सीमेंट से ही अब हो रही है 100 रुपीज़ से भी होने का फर्क है। अच्छा कि दिल्ली में 100 रुपये का पड़ेगा जी गवर्नमेंट ने सब्सिडी ग्रेजुअली सर इसका इफेक्ट दिखेगा वो 700 Yes, smile. Okay. लखनऊ तो इनका हेडक्वार्टर है ऑफिसर है शहीद वगैरह है डिवीजनल ऑफिस है सर यहाँ फिर बनाते हैं वहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अपना आपका प्रोडक्ट है ना अपने यहाँ बनाते हैं अपने हॉर्टिकल्चर विभाग में। यहाँ जो फार्म है सोफिटा पर ये फार्मर्स को बड़ा सा फार्म है सोफिटा रोड पर उसका फार्मर्स को हायर करते हैं और अपना उगाते भी हैं बरेली का इन लोगों के गेहूँ वैरायटी वगैरह डिस्प्ले करें किसानों के लिए। अय्यारी की वैरायटी है HD यार एक वैरायटी कहाँ की वैरायटी है वो बैटरी चार्ज लगा ये करनाल की है पंतनगर DWR हाँ जी DWR की दीमक है सफेद विराल जमीन के लिए ये ट्राइकोडर्मा कार्ड है जो फलछेदक तलाछेदक लगते हैं उनके लिए लगाया जाता है। इससे रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें। इसे क्या देखते हैं ट्राइकोडर्मा कार्ड से क्या देखते हैं ये जो फलछेदक और तनाछेदक जो कीड़े लगते हैं उनके अलग पोस्ट ऑफिस का है हमारे पोस्ट ऑफिस का है लोग भी तमाम स्कीम के लिए प्रचार के लिए लगाए हैं
किसान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कुछ आ रहे होंगे देखने, पता करने। तमाम स्कीम जो होंगी पोस्ट ऑफिस की स्कीम सर, स्टेट बैंक है हमारे प्राइवेट में, स्टेट बैंक का CRI ब्रांच का, जो हमारी ICRI कैंपस ब्रांच का, इन्हें भी अपनी स्कीम लगा रखा किसानों के लिए। ये गोंडा के पोल्ट्री फार्मर्स हैं, बहुत पुराने हैं, 20-25 ईयर्स ओल्ड हैं, महमूद भाई हैं, उन्हीं के लिए अपने किस चीज़ के बीज रखे हैं? ये सर शुरू का प्री स्टार्टर है। अच्छा, पोल्ट्री काफ़ी पुराने थे, अभी फीड पे आ गए। ये ग्राम खिलाने देते हैं, अपना पूरा बरेली हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये रेट पड़ता है सर, मान के चलिए ये 2030 का स्टार्टर पड़ता है, बैग 50 kg का, 50 kg 40 रुपये किलो पड़ा, लगभग 40 रुपये किलो पड़ जाता है। और फिर मोस्टली 40, 42, 45 रुपए के रेंज में सब दाना पोल्ट्री का आज की डेट में आ गया, बहुत कॉस्टली हो गया। तो सही तरह फार्म में देखा वही सेम चीज़ वही है, यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक कर दिया है सब। ये निकोबारी, अंकलेश्वर, सलोनी, खरी, पीछे से हटाते रहिए। प्रोडक्शन स्पेशलिटी इसके बाद इनका ये भी इस सब तरह की वहाँ फार्म पे देखे, यहाँ ऑर्गेनाइज वे में है, वहाँ अलग किसानों के लिए लगा है, खास करके किसानों के लिए खास। ये ब्रॉयलर के लिए बड़ी बड़ी वैरायटी दिखाई भैया देख, ब्रॉयलर का ये पिंजय और सारी फिर ये लेयर स्टॉक में हम लोग ऑलरेडी कैलिफोर्निया में गए थे। ये देखो हमने दिखाई थी उसको, सब लोग कैलिफोर्निया तक में गए थे ऊपर चढ़ के, सारी वैरायटी उनके डिटेल्स लिखे हैं, डिटेल्स हैं फार्मर को, प्रोडक्शन का वह कितना अंडा देती हैं, ये सारी चीज़ें आ रही है पूरा। उसके बाद ये गिनी फॉल भी हम लोग वहाँ देखे हुए हैं, टर्की भी डिस्कस किए हैं, एट ए ग्लांस सारी परफॉर्मेंस यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग सर ये एक रूलर टच का एक हट बनाया है, एक मॉडल है, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, छोटा मोटा करके आरा मशीन से लकड़ी पकड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं रूलर फार्म किस तरह से। लाइट वाइट जलानी पड़ेगी सर, लाइट जली हुई नहीं तो अगर अंधेरा होता है जाते हैं। और ये रूलर हट का है, रूलर फार्मर का एक दूसरा मॉडल है, ऊपर तरफ बचाने के लिए जाली लगा दी है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाकर 20-25 मुर्गी इसमें रख सकती है। 40-50 मुर्गी रहती तो फिर डेली 15-20 अंडे मिल जाएंगे, 15 से 20 रुपये खाद का, तो एक अच्छी अर्निंग पा दे एक महीना की। नट सेंटर की प्रोटीन, सिक्योरिटी, सब चीज़ सब मिल जाएगा। गेस्ट आ जाए उनको भी बढ़िया बीस मुर्गियाँ, एक हट, एक बुखारी, एक दाना का बर्तन, पानी का एक हट भाई किसानों को हम फ्री देते हैं। ये दोनों चीज़ें, ये बुखारी अभी करेंगे। अभी आपसे एक दो फार्मर को समझोले के यहाँ करते हैं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट इधर से मल्लारगढ़ में लरवा जाना है, वहाँ के काफ़ी बड़े फार्मर हैं। अब आपके सहयोग है, सब पूरा संस्थान का पूरा सहयोग है। तो रहेगा पोल्ट्री फार्म कई जन जो हमारे ही गए कॉम्प्लेक्स की वजह से उसका है पोल्ट्री प्रोडक्ट का। जी क्वालिटी सप्लीमेंट का है। कहाँ है आपका? कहना से है मेरा से है। कभी आपको बहुत फार्मर मिलेंगे, वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी पोल्ट्री सप्लीमेंट का है, हेल्थ हाइजीन फूड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? हम लोग पोल्ट्री उसमें है। जी। अच्छा, कहाँ है आपका?
स्किन गार्डन ऑफिस। हाँ स्किन गार्डन ऑफिस है। अच्छा अच्छा, थोड़ा तुम्हारी मुश्किल हो रही है। अच्छा तो फीड वाले हैं मुश्किल, छोटे फीड वाले मीडिया से कि हम लोगों ने निषाद भोपाल का जो है ना एवियन इन्फ्लुएंजा डिटेक्शन किट की टेक्निक ट्रांसफर की है। हो गया सर, भी फाइनलाइज। अच्छा अच्छा, तो अभी नेक्स्ट ईयर से उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ये निषाद भोपाल के साथ टाइप हो गया MOU हाई मीडिया का। तो नेक्स्ट ईयर भी गिवन एंटायर H1N1 जो एलाइजा किट्स है अजय को टेक्नोलॉजी उसको भी लीजिए, डायग्नोस्टिक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, रिसेंटली डेवलप हो गया है। और हैदराबाद ICR एंड हाई मीडिया इटसेल्फ ये टेक्निक फार्मर के लिए अजय बगल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। थैंक यू सर। इसको भी देखिए, ये पोल्ट्री पानी ड्रिंकर वाटर ये सब उनके लिए है, मैन्युफैक्चर करते हैं प्लास्टिक के। शेयर क्या है, वर्षा ग्रुप क्या चाहिए, मुर्गियों के लिए है आपका मेडिसिन। अपने नाम से ही पटों के नाम से बनाते हैं वर्षा ग्रुप के नाम से। टेबल हैचर इंक्यूबेटर जो आपको दिखा, हमने रेफ्रिजरेटर बनाया था, इसी तरह की कमर्शियलाइज मशीन बनाई है। उसी टेक्निक हमने दिया इनको, इन्हें बनाया है। करीब इनकी कीमत कितनी रखी है? 30,000 50,000 चल 50,000 में बेच रहे हैं। डॉक्टर चिकन कंपनी का नाम लखनऊ में, ये ऑर्गेनिक्स वाले हैं। आप लोग का फार्म फ्रेश ग्रोसरी जिनमें एक प्रोडक्ट भी है जी जी जी, एक प्रोडक्ट है ग्रीन है, यहीं से इन्होंने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। अच्छा अच्छा, और हमारे बच्चे भी जो थे शुरू में यहीं से लिए थे। अच्छा अच्छा, पोल्ट्री के कहाँ है आपका फार्म? अमरोहा के पास ऑर्गेनिक है आपका? सर नेचुरल, ऑर्गेनिक नहीं कहते। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अपने यहाँ की हैं, सिर्फ मसाले साउथ। ये पोल्ट्री फीड वाटर बेटो कंपनी, ये उल्टा क्यों घुमा ले? इतना घुमा लेते पंखा लगता है। पीछे लगाएंगे। अच्छा अच्छा, इनका हमें लगा कि हवा नहीं लग रही है। पोल्ट्री वाला है। केमिकल दवाएँ हेलो, एडिटिव। अच्छा, ये हमारे इंक्यूबेटर है, इन्होंने हमारी ही लैब में सारे प्रोडक्ट बनाए। अच्छा सारे ये क्या बना है? पहले का कटर का अंडा चार्ज हमारी टेक्नोलॉजी जो है वही टेक्नोलॉजी लिया है सर। अंडा रसमलाई भी है, टेक्नोलॉजी हमारी लिया है। सैंपल लाए किसानों को खिलाने के लिए, खिलाने के लिए पूरा बनाया बहुत। अच्छा, लोग आएंगे ना अभी? तो ब्लड वैक्सीन कंपनी है। ये प्रोडक्ट्स का चार्ट मिल जाएगा। स्वास्थ्य उपचार थेरेपी 10 मिनट के अंदर अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं और 10 मिनट में आपको रिलैक्स रहता है। फर्स्ट रिपोर्टिंग सेंटर फॉर मेडिकल एडिस IVI। हम लोगों ने सेंटर पे गाय की देसी करते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। सेंटर पे आते हैं तो गाय की देसी घी से करते हैं। 50 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट। वो आपके कफ के लिए काफी फायदेमंद रहता है। फर्स्ट एड एंड मेडिकल अवेयरनेस कैंप सेंटर पे कराते जो हैं। होता है इस बार दो चीज़ें मेन हैं। वात की जो समस्या होती है हमारी ब्लड शुगर कर रहे हैं सारे होती है, वो उसको काफी फायदा है। एक टोबैको नो टोबैको कैंपेन स्टार्ट किया है। तो इसमें टोबैको इज वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉज ऑफ सो मेनी कैंसर, बक्कल कैंसर, लंग कैंसर। उसमें होता है क्या, एक अर्ज होती है, हर्बल प्रोडक्ट इसमें निकोटीन नहीं होता, बट इट गिव्स ऑलमोस्ट पैरेलल रिजल्ट एज पर निकोटीन। उनको अर्ज होती है कि सिगरेट स्मोकर्स को कि स्मोकिंग के लिए एक अर्ज होती है, इनके रेसिस्टेबल अर्ज।
उस समय वो ये ले सकते हैं और इसको धीरे धीरे क्विट कर सकते हैं। तो कैंपेन है ये अवेयरनेस, एंड उनको जो हेल्प चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्मोकिंग में भी काम आता है, स्मोकिंग छुड़ाने के लिए। इसीलिए मेन इसीलिए बन रहे हैं, इसीलिए सब का एक्चुअली सर जो एक होता है ना सर, क्रेविंग होती है तो ये क्रेविंग को पूरा करता है और धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। सिगरेट और जितनी भी ये चीज़ें होती है ना सर, ये माइंड में जो डोपामिन रिलीज होती है ना सर, ये उसको रिलीज करता है बायरिंग अदर, ये सर डोपामाइन को आर्टिफिशियली रिलीज करता है। और इसमें सर क्या ये इसको सब करना धीरे धीरे। तो एक होता है ना सर कि जो हेल्थ से जो अपना किसी के भी पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सर्वाइकल पेन, वो है रेजिड्यू रह जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व टू क्विट स्मोकिंग। ये दूसरा सब्स्टिट्यूट है, इट वर्क्स पैरेलल टू मेटाबॉलिकली पैरेलली एक्टिव टू निकोटीन। वो छोड़ के आप इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके यू कैन क्विट स्मोकिंग। उसकी आदत नहीं पड़ जाएगी। ये हैबिट फॉर्म केवल डोपामिन एगोनिस्ट है, 10 लेते हैं, फिर धीरे 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 आपको धीरे धीरे काम। तो एक बार महीने भर वेरी गुड सर। दीज आर द हमारा पैरामेडिकल डॉक्टर मिश्रा इज देयर, ही इज रिसेंटली रिटायर्ड, सीआरएलटी सीट पर ही थे। वजन बढ़ रहा है, वजन क्यों नहीं बढ़ता? ये और 4 डॉक्टर जिसमें अब 2 रिटायर हो गए, 2 लोग रह गए। 15 से 18 दिन ये धीरे धीरे जो सर साहब योगा करते हैं, योगा हमारा सीआरआई में योगा कैंप लगता है हर संडे को। ये काम बहुत हर संडे को हमारा स्टाफ हर संडे आता है, किसी न किसी तरीके से आपकी बॉडी से वेरी टॉक्सिन्स निकलना चाहिए। अभी हम लोग का वर्कआउट इतना खत्म हो गया, इसकी वजह से हम लोग उतनी दिक्कत है। अब जाने आप कहाँ से सर? तो ऑनलाइन हम करते हैं, ये हमारा मॉल टाउन में संडे को कराते हैं योगा। बहुत बढ़िया, पूरा डिटेल बता देंगे। जी हाँ जी हाँ चलिए। तेज कुमार वेलनेस सेंटर का है, तो ड्राई फ्रूट ऑयल लगा रखा है, कदम लगाते हैं लोग। ट्रैफिक है बहुत बढ़िया। ट्रैफिक वालों का अपना कुछ मेन सर ये स्पीड रडार सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी रोड पर गति सीमा है, उस गति सीमा से बरेली में। जी सर, वो हमारी गाड़ी है इंटरसेप्टर, जी जी उनसे होता है ये सर। ब्रीथ एनालाइजर जी, ये सर ब्रीथ एनालाइजर, ड्रिंक एंड ड्राइव, जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो इससे चेक होता है, वो सर इससे चेक होता है। जो इसमें जो है 30% 30 mg से अगर मिलीग्राम से ज़्यादा आपने ड्रिंक की है तो उसके ऊपर हम एकदम बता देगा जी, उसके ऊपर हम चलाते हैं। ये इसका प्रिंटर है, इससे रसीद दी जाती है सर। ये है सर डेसिबल मीटर, जैसे आजकल चल रहे हैं ये साइलेंसर, मॉडिफाई साइलेंसर, पटाखे वाले या प्रेशर हॉर्न गाड़ियों में है, तो ये है, इससे वो चेक होता है और इसका भी इससे चला तो चलान पता लगेगा। जी जी, 10,000 है हॉर्न पे। जी जी, हॉर्न पे, ये पटाखे और साइलेंसर पे, दारू पे, दोनों के 10,000 पॉल्यूशन का भी 10,000 का है, और सर इसका भी 10,000 का है। हम लोग बचेंगे, आप लोगों से बचेंगे चाहे सर अच्छा है सर, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए काम है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पीछे से हट। कहाँ बैठ गए? मुख्य अतिथि महोदय का केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में आगमन हो चुका है। मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए के तिवारी सर से अनुरोध करती हूँ कि मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि सर स्टेज पर पहुँचने तक क्लास में सहयोग करें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपस्थित अतिथियों को प्रातःकालीन नमस्कार, शुभ वंदन एवं अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर RC अग्रवाल
एवं पत्रकार बंधु, आज अत्यंत प्रसन्नता एवं हर्ष का दिन है कि आज दिनांक 2 नवंबर 2023 को हम सभी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का मैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भोपाल की ओर से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करती हूँ, नमन करती हूँ एवं उन्हें संस्थान के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। योगधारा की संस्कृति को परंपरागत करते हुए एवं इस पावन कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजन की सफलता के लिए माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रेम और आस्था के पुष्प अर्पित कर उनके सम्मुख ज्ञान के प्रकाश के आह्वान हेतु के लिए अनुरोध करती हूँ। सामने कैमरे में है। सर ऐसी है, कैमरे में देखिएगा सर, कैमरे में देखिएगा यार, ऊपर देखिएगा। ओके सर ऐसी कैमरे में देखिएगा। To play ICR song to offer our due respect to our organization. जय जय कृषि परिषद भारत का संरक्षण शस श्यामला छवि भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से Dr. Deveni Das, Director III, representing the bouquet. Thank you, sir. मंचा सिंह आदरणीय डॉक्टर राष्ट्रीय अग्रवाल जी, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा,
कृषि शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और हमारे कार्यक्रम के मुख्य माननीय डॉक्टर निदेशक कुलपति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि IBRI के समस्त संयुक्त निदेशकगण डॉक्टर के सिंह जी, डॉक्टर मोदी रक्षा, डॉक्टर रुचि तिवारी, इस कुक्कुट मेला में पधारे हमारे अग्रज सेवानिवृत्त डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर कटारिया, पूर्व निदेशक डॉक्टर शेन वर्मा जी, डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर जगमोहन, यहाँ आए हुए CRI और IBRI के समस्त वैज्ञानिक साथी, अधिकारी, IBRI के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवैया, डॉक्टर बंदोपाध्याय, डॉक्टर गणपत, अन्य वैज्ञानिक साथी, CRI परिवार के हमारे साथ सहयोगी जन साथीगण, दूर दराज से आए कुक्कुट पालक उद्यमी किसान भाई और महिलाओं, मेले में स्टॉल लगाने हेतु हूँ, इन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय हमारे संस्थान को इस स्थापना दिवस पर दिया और हम सबको गौरवान्वित किया। महोदय, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और CRI परिवार की अधिकारी और कर्मचारीगण आपके यहाँ आगमन से अत्यंत उत्साहित महसूस कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमारे संस्थान को हमेशा मिलता रहेगा। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर त्रिवेंद्र निदेशक एवं कुलपति भारतीय पशु किसान अनुसंधान संस्थान का CRI के इस विराट कुक्कुट मेले में स्वागत करता हूँ। इनके लिए इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आपका सहयोग हमारे संस्थान को हमेशा तक मिलता रहेगा। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में उत्पादन एवं प्रसार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गत 45 वर्षों में संस्थान का मैंडेट कई बार बदला गया है, औसत अनुसार बदला गया है। आजकल इसका मैंडेट विविधीकृत कुक्कुट डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री के प्रचार प्रसार का है तथा बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ाना है। इसके साथ साथ हम लोग कुक्कुट पालन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। संस्थान में विविधीकृत कुक्कुट के क्षेत्र में बहुत सारी वैरायटी, करीब 5 वैरायटी जैसे कोयल, गिनी फाउल, टर्की, देसी चिकन की करीब 9 वैरायटीज और उन्नत किस्में डेवलप की। इसके साथ करंट लाइन भी हम मेंटेन कर रहे हैं जो कि आवश्यकता अनुसार किसानों को सप्लाई की जाती है। कोयल की वैरायटी में हम देखें, कोयल में संस्थान ने पहले कोयल का जो काम जो है भी हम आवश्यकता अनुसार किसानों को या उन्नत फार्मों को सप्लाई करते रहते हैं। टर्की की भी हम मार्केट में ला पाएंगे। देसी चिकन की जैसे हमने बताया हमारे पास 9 वैरायटीज हैं, जिसमें से कड़कनाथ, असील पीला, सील कागर, निकोबारी, अंकलेश्वर, सिल्की, नेकेडनेक, फ्रिजल, आरैया, ये सब वैरायटीज हैं, करंट लाइन की हैं। इसके साथ साथ हमने इनके क्रॉसेस से 9 विभिन्न इंक्लूड वैरायटीज भी बनाई हुई हैं, जैसे करी श्यामा, करी सलोनी, करी गिरी, इसी तरह करी निर्भीक, करी देवेंद्रा, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास 9 वैरायटीज हैं, जिसकी भी बाजार में अत्यंत मांग है, क्योंकि जो करंट लाइन है उनके हिसाब से इनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट दुगुना है। करंट लाइन में मोस्टली प्रोडक्शन जो है 80-90 से 100 अंडे तक होता है, इसमें 180 अंडे से ऊपर प्रोडक्शन हम लोग पा सकते हैं। हमारे पास इसी में एक वैरायटी है करी सीटी, जो कि 225 से 230 अंडे तक भी देती है, जो निकोबारी क्रास से हमने बनाया हुआ है। लेयर की भी 2 वैरायटी हमारे पास हैं, जो उन्नत किस्म की वैरायटी है, जिसमें करी प्रिया है 280 अंडे देती है, करी सलोनी 300 अंडे तक है। इसमें करी सलोनी हमारा ब्राउन एगर है, जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ब्रॉयलर में भी हमारे 3-4 वैरायटी है, करी धनराजा और करी विराट का मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अभी हमने जल्दी में एक वैरायटी डेवलप की है, उसका नामकरण होगा, जिसका नाम बाद में आपको पता लगेगा, वो भी विकसित किया, जो घर के पिछवाड़े बैकयार्ड सिस्टम में आराम से ग्रो की जा सकती है। महोदय, जन प्लान डेवलप करने के अलावा भी संस्थान लगातार मुर्गियों के खाद्य पर काम कर रहा है, क्योंकि मुर्गी पालन में कास्ट जो 75% कास्ट जो है दाने चारे में जाती है, तो उसको कम करने के संस्थान ने लगातार अल्टरनेट फीड रिसोर्सेज पर काम किया है। 30 से अधिक फीड रिसोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको कैटेगराइज किया तथा कितने लेवल तक उनको इंक्लूजन लेवल भी हमने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें RDDGS है, ग्वारकोरमा है, मील है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसको किया हुआ है, इसका इंक्लूजन लिमिट भी तय किया है, उसको हम अपने फार्म यूज कर रहे हैं। इसकी जानकारी वेबसाइट में डाली है, जिससे किसान भाई इसको यूज करके
कम लागत में मुर्गी पालन कर सकें, इस पर भी हो रहा है। अभी जल्दी में सर हेल्थ आउट ऑफ वेस्ट के तहत हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च किया जिसमें पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है बायोमास, उसी में सिर्फ प्रोटीन होती है, उसमें लगभग 80% प्रोटीन है। उसका भी इंक्लूजन लेवल हम लोगों ने तय किया है और इसको रिकमेंड कर रहे हैं। वो एक तरह से वेस्ट होता था, अब मुर्गी के उसमें प्रोटीन का सोर्स का बहुत बड़ा सोर्स होने वाला है, उसको भी हमने जल्दी कंप्लीट करके रिकमेंडेशन अपनी दी है। इसके साथ साथ मुर्गियों की गट हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए और बढ़ाने इंप्रूव करने के लिए संस्थान लगातार प्री बायोटिक, पोस्ट बायोटिक, पैराबायोटिक में भी काम किया जा रहा है और बहुत तरह तरह के हमने डेवलप किए हुए हैं। लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरियम इसी संस्थान को है जिसको हम लगातार यूज कर रहे हैं। गर्मियों में सर्दियों में हमने तरह तरह टेस्ट किया, दोनों मौसम में इसका काफी उपयोग है, जिनमें प्रोडक्शन काफी कम डाउन होता है। माइकोटॉक्सिन की एक प्रॉब्लम होती है फीड में हमेशा, क्योंकि मक्का मेजर घटक है इसका। मक्का में माइकोटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन बहुत तरह से हो जाती है, जिसको खिलाने से मुर्गियों में मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और प्रोडक्शन शार्पली डिक्रीज होता है। उसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोगों ने कैरिटॉक्सोमिन डेवलप किया हुआ। कैरिटॉक्सोमिन जो माइकोटॉक्सिन के एमिलेशन में काम करता है, इसको फीड में मिलाने से माइकोटॉक्सिन का असर कम हो जाता है। संस्थान ने पिछले कई वर्षों की में लगातार मेहनत के बजाय एक कैरी पोल्ट्री सीमेंट डाइल्यूट भी बनाया, क्योंकि इसमें एआई का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर एआई नहीं करते, मुर्गे रखते हैं साथ में, तो उसका प्रोडक्शन लागत बहुत बढ़ जाती है। उसको एड्रेस करने के लिए हमने कैरी पोल्ट्री सीमेंट डाइल्यूट बनाया है, जो टेक्नोलॉजी हमारी कमर्शलाइज हो गई है, इसका लॉन्च हो गई है और वो भी मार्केट में है और भी कई हाउस जो है इसको लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। कैरी डाइल्यूट में मिलाने सीमेंट को 48 से 72 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में बिना किसी प्रॉब्लम के रखा जा सकता है। संस्थान पिछले प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत पोल्ट्री वेलफेयर में भी लगातार निरंतर काम कर रहा है। इस चक्कर में संस्थान ने काम करके बताया कि अगर केज का साइज 550 स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाए तो मुर्गियों को कम से कम स्ट्रेस होगा। तो इसलिए हमने साइज को स्टडी करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके एक कैरी कंफर्ट विकसित किया है, जिसको भी हमने अभी पेटेंट के लिए डाला हुआ, उसका नंबर आ गया हमारे पास। तो उसको अगर 2-3 दिन पहले खिला दें तो जो कम ड्रिप लॉसेस को कहते हैं वो लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी तरह अंडे को गुणवत्ता बहुत समय तक बनाए रखने के लिए, क्योंकि अंडा 9-10 दिन में रूम टेम्परेचर पर खराब होना शुरू हो जाता है, तो संस्थान ने काम करके एक सील्ड बनाया है। अगर उसको हम स्प्रे कर दें अंडे को आराम से रूम टेम्परेचर पर 27-28 दिनों तक रखा जाता है बिना किसी गुणवत्ता से कम्प्रोमाइज किए। ये प्रोडक्ट भी पेटेंट में गया हुआ, इसकी नंबर हमें अब उपलब्ध हो गया है। इसके साथ साथ किसानों को बहुत अधिक लाभ दिलाने के लिए संस्थान ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, मुर्गियों से, अंडे से या मीट से कई बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और यहाँ डिस्प्ले में भी है, सेल में भी है, तो आप लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी हमने 50% से ऊपर प्रोटीन रखी हुई है, 60% प्रोटीन है। यह हमने बड़ी मेहनत है। इसको हम मीट से जो मुर्गियों को लेना कम कर देते हैं, तो प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो किसी का रोज एक लोगों का लंबा भाषण है, 3 लोग बैठे हुए हैं। काफी कर रहा है। हमारे पास है, स्टूडेंट हैं जो हमारे 45 स्टूडेंट हमारे पास, हम लोग डिप्लोमा भी आपके यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। अगर कोई फार्मर लेयर पर कुछ भी चाहता है ट्रेनिंग, उसको भी हमारा अरेंज करते हैं डिमांड पर। EDP ट्रेनिंग हमारी लगातार होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था देते हैं। कई बेटी हमारे पास आते हैं इंक्यूबेशन के लिए, उन सबको हम देते हैं। प्रतिबस लगभग 1100 से 1200 ट्रेनिंग यहाँ पर ट्रेनिंग हाइब्रिड मोड से या उत्तम मोड से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। DAPSC जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो DAPSC प्रोग्राम है जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के छात्र को अपने सभी स्टाफ को और हमारे सभी एम्प्लॉय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि स्टाफ कम होने की वजह हमारी जो स्ट्रेंथ है इसमें 50% से कम है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग निरंतर लगे रहते हैं। तथा इस तरह हम उनकी मेहनत के कारण हम इस स्थान तक पहुँच पाए हैं। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संस्थान की वजह से। मैं आए हुए IPRI और CRI तो परिवार के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों,
अधिकारियों कुक्कुट पालकों तथा विभिन्न विभागों से आए हुए प्रतिनिधियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ। मेले में वो आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि मेला उनके लिए काफ़ी हद तक उपयोगी होगा। आप सबको हमारे स्थापना दिवस में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शन समय समय के असर हमें प्राप्त होता रहता है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अपने तेजस्वी भाषण से यहाँ पर कुछ पशुपालकों को प्रेरित करने के थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के श्री डॉक्टर जगरूप त्यागी जी, भारतीय पूर्व निदेशक डॉक्टर जे.एम. कटारिया जी, डॉक्टर आर.पी. सिंह जी, वर्तमान में हमारे सेक्टर रिसर्च कैडरेट डॉक्टर के.पी. सिंह जी, हमारे संस्थान के ही डीन एवं जॉइंट डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर एस.के. मेरीरत्ता जी, इस संस्थान के सभी सम्मानित वैज्ञानिक कर्मचारी एवं मीडिया, IVRI एवं IVRI के परिवार की तरफ से CARI के स्थापना दिवस पर जैसा कि हम सभी को विदित है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का अभिन्न हिस्सा भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI भारतीय IVRI एक देश का ही नहीं परंतु विश्व का ऐसा संस्थान है जिसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, मानव संसाधन विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। भारतीय IVRI के लगभग 4 हमारे जो डिवीजन, सेक्शन और जो कैंपसेस थे वो अब अपने विश्व के अन्य हिस्सों में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ने जो उपलब्धि प्राप्त की है अब तक, चाहे वो 92 पैटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन रजिस्टर्ड किए हो या 41 टेक्नोलॉजी 151 कमर्शियल हाउस को उन्होंने भेज दी हो, या फिर 50 ICT टूल जो हमारे 134 देशों में 5 लाख लोग उन ICT टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी उपलब्धि में इस CRI का भी बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है, क्योंकि CRI के लगभग 12 फैकल्टी और लगभग 30 विद्यार्थी हमारे IVRI डीम्ड यूनिवर्सिटी के हिस्सा है। चाहे IVRI हो, चाहे CRI हो, चाहे हमारी अन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, हमारे विद्यार्थियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, उनकी R&D, उनकी टेक्नोलॉजी, पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन रजिस्टर करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। एज ए होल
चॉइस अलग अलग हो सकती है, मगर जितनी भी हमारी हम हैदराबाद को एज ए इंडिपेंडेंट एकेडमिक हब बनाने का कार्य करेंगे। आपको जानकर हर्ष होगा कि इस एकेडमिक वर्ष से पोल्ट्री जो हमारा डायरेक्टरेट है वो एज ए सेपरेट एकेडमिक हब का कार्य करेगा। सेपरेट एकेडमिक हब कैसे फंक्शन होगा, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनिंग से शुरू से एडमिशन लेके ही वहीं रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में ही उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेंगे और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं मेजर और माइनर वो हैदराबाद का इंस्टीट्यूट के ही फैकल्टी उनको पढ़ाएगी। और अभी जितने भी हमने सीट्स निर्धारित की थी इस एकेडमिक हब के लिए, पोल्ट्री हब के लिए, वो सभी हमारी MBSc और PhD की आज की डेट में सभी हॉट केक की तरह सब बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। ये एक क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे देश में पोल्ट्री की आने वाले समय में पोल्ट्री साइंस है। हमारे पास एक रफ्तार AVI और एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसमें भी हम समय समय पर CRI की मदद लेते रहते हैं। तो CRI को हम IVRI का एक हिस्सा नहीं, IVRI का एक पार्ट, एक अपना कंपोनेंट, एक अपना फैकल्टी मानते हैं। तो आने वाले समय में भी हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो काउंसिल की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अनुसार चलने के लिए इस संस्थान की हमको अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। हमें आशा है भविष्य में हमको जान आया जैसा सहयोग मिलता रहा वैसा सहयोग। 1 बजे तक की टाइम है, मैं बोल दूंगा भैया तुमने अब मैं 2 मिनट लूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एज ए नेशनल डायरेक्टर ICR में कर रहे हैं, वो नेशनल डायरेक्टर NAHEP भी है। NAHEP के बारे में हमारे सभी फैकल्टी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। कॉल लगी वो लाइव की भी बात हुई थी क्या? फंक्शन पिछले 2017 से रहा है। 17 से क्या क्या हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम के तहत लगभग 50 से ज़्यादा IVRI और CRI के विद्यार्थियों को बाहर के लगभग 13 विदेश की 13 इम्पोर्टेंट लेबोरेटरीज में हमने ट्रेंड कराया और लगभग 30 से ज़्यादा IVRI एवं CRI के मिला के दोनों वैज्ञानिकों को हमने इन्हीं 11 लेबोरेटरीज में, विदेश की लेबोरेटरीज, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग चाहे 1 मंथ की लाइव नहीं है ना या 3 मंथ की हो या तो वो कह रहे हैं LED पे लगाने को NS, तो मैं अभी NS निकाल ही नहीं रहा हूँ, मेरा गैस ही चल रहा है। इसके माध्यम से कराई और क्योंकि डॉक्टर ठीक है इसका रोल मैं बता रहा हूँ, भूख लग रही है। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, इसका रोल इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी हो, ना कि IVRI पूरे कंट्री की यूनिवर्सिटी है उनकी विजिबिलिटी इसकी। तो क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरा कोऑर्डिनेट और मॉनिटरिंग सर ने ही स्टार्टिंग से की है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्टेक होल्डर जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से अपने संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक का एक ये NAHEP प्रोग्राम्स है, अब संभावना ये की जा रही है जो होगा NAHEP प्रोग्राम्स लॉन्च किया जा रहा है, वो भी वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम्स है। उसमें भी थीम एरिया डिफाइंड कर दिया गया है, उसमें भी बहुत आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी है जिसको हमको ऑन बोर्ड होकर उसमें काम करना पड़ेगा। इस सूक्ष्म वार्ता के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर A.K. तिवारी जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने बात रखने का। और हम अंत में आभार व्यक्त करते हैं माननीय डॉक्टर R.C. अग्रवाल जी का, जो
अपना इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय, डॉक्टर साहब को समय नहीं है, समय निकालकर इन IVRI और CRI में दिशा निर्देशन का कार्य किया उन्होंने। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनका सहयोग और दिशा निर्देशन हम सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये बोलूँगी कि IVRI हमारे लिए मदर इंस्टीट्यूट है, जिसका संरक्षण हमको हमेशा समय समय पर प्राप्त होता रहता है। जैसा कि आपने बताया कि एजुकेशन में, रिसर्च में हम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहदी दत्ता सर यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं लगता है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट में हैं, क्योंकि रेगुलरली कोर्सेज के बारे में हमारी सबकी डेली ऑलमोस्ट बात होती रहती हैं। तो डेफिनेटली सर 2 इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक ही है ये। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और सभी टीम मेंबर्स को मैं स्टेज पे आमंत्रित। हाथी काफी मोनो पर लाने की जरूरत। सही है गुड। मैम आप अंदर से आते, आपका फोटो आ जाएगा। इसी वेट करिएगा मैम, आते आ जाओ। ऐसे इधर देखिएगा, सामने इस वाले कैमरे में। सर आप भी देखिएगा, सर इस वाले कैमरे में। यस मैम, लुक दिस साइड। यस थोड़े लोग भैया इधर आ जाइए। वेट, सर इधर भी देखिए। ओके सर वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड। नाम बता दीजिए, इसका नाम समृद्धि है। वही बता दीजिए। मैं इस नई देशी ब्रॉयलर विकसित प्रजाति की नाम की घोषणा करती हूँ, जिसका नाम कैलिब्रो समृद्धि दिया गया है। एक बहुत सभी से तारीफ की उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए एक अच्छी रंगीन ब्रॉयलर प्रजाति विकसित की है। और हमारे जो भी यहाँ के आसपास के जो किसान चीज़ें, तो उसका जो फोल्डर है उसके विमोचन के लिए भी मैं अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि क्या उपस्थित कर। इधर देखिएगा आप सब लोग, इस वाले कैमरे में। साइड वेट, ओके। सी मैम इधर देखिएगा, सर आप भी देखिएगा। मैडम बराबर से आइए थोड़ा सा। इधर देखिएगा सामने मैम, ओके। अधिक अंडों की उत्पादकता एवं मीठा खाने वालों को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा विकसित किए गए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कैरी एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 28% है। और इस प्रोडक्ट को फ्रिज में 8 से 10 दिन तक और कमरे के तापमान पर 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। इसके अनुसंधानकर्ता की जो टीम है उसमें मुख्य जो डॉक्टर प्रदीप पोकारे, डॉक्टर मोनिका एंड डॉक्टर नागेश, भैया 20 साइड हो जाइए थोड़ा सर। 7 तारीख को काम नहीं दे रहा। संस्थान द्वारा विकसित नई नई तकनीकों को उन्हें नवीन संस्करण प्रकाशित किया जाता है। और इस प्रकाशन का नाम है कैरी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। और इसके विमोचन के लिए मैं महोदय से अनुरोध करती हूँ कि अपने क्या विमोचित करें। और इसके लिए मैं स्टेज पे संपादक मंडल में डॉक्टर की तैयारी सभी करूँ, मैं डॉक्टर को आमंत्रित करवा रहा हूँ। 5 मिनट में करवा दूँगी, तुम्हारा पैसा चिंता होता है। डॉक्टर प्रदीप पोकारे, डॉक्टर संदीप चरण, डॉक्टर काम करा रहा हूँ ये बात कह रही थी, मेरा भी मतलब नहीं, तुम अपना बात करने लगे, मुझे पता ही नहीं मिलने लग गया, मैं उससे कह नहीं सकता। काम करा यहाँ लगता है। इधर देखिएगा सामने। इसका नाम जो दिया
गया है डॉक्टर और इसके जो अनुसंधान करता की जो टीम है इसमें डॉक्टर अभिषेक विश्वास, डॉक्टर चंद्रदेव, डॉक्टर देविया, डॉक्टर तिवारी सर, डॉक्टर गोखले को मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे और मुख्य अतिथि महोदय से इसके विमोचन के लिए। ऐसे इधर देखिएगा, यस सीधा देखिएगा सामने सर, इधर देखिएगा इस वाले कैमरे में। वेट, ओके। मुर्गियों को बेचकर प्राप्त पैसों से इनके पति ने गांव में मुर्गे की मीट की दुकान भी खोली है। घर तथा दुकान में बिजली की व्यवस्था के लिए इन्होंने संस्थान को सोलर सिस्टम भी दिया गया है। अब इनकी मासिक आय 12 से 15,000 रुपये प्रति माह हो गई है। दिया गया 3 वर्ष पूर्व उन्होंने कोविड काल के समय में संस्थान द्वारा 25-25 2 बार 50 देशी मुर्गियों को और दाना दिया गया। इन्होंने 15 रुपये प्रति अंडा और 1,000 से 1,500 रुपये प्रति मुर्गा बेचा। इन्होंने इसे 6 अलग की मात्र इकाई हेतु करार किया है। इस एमओयू के अंतर्गत यह संस्थान के 180 चूहे खरीदते हैं एवं इनका 4 सप्ताह तक पालन कर संस्थान को उपलब्ध कराते हुए किया। अभी इनके पास में 20,000 मुर्गियाँ हैं। पिछले 3 महीने में इनकी आमदनी 7 लाख रुपए है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि बहुत जोरदार तालियों से आप इनके और इसको बढ़ाएं। इनके आत्मविश्वास के द्वारा श्री शशि कुमार जी को सम्मानित करें। हमने 4,000 देशी मुर्गियाँ आपके पास हैं जिनका आप पालन कर रहे हैं। आपकी सफलता से अन्य किसान भी प्रेरित होंगे। संस्थान आपकी सफलता के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करता है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि श्री गिरीश चंद्र जी को प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करें। गिरीश चंद्र जी प्रतिशत है, जबकि बाजार में उपलब्ध जो बिस्किट है उसमें प्रोटीन कंटेंट 3 से 4% होता है और यह जो आज प्रोटीन भी है इसकी मोटे अनाज से बना हुआ है और काले गेहूँ से बना हुआ है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। श्री केशवनंदन जी का हेड शालक नाम से आए हुए सभी किसान भाइयों का मैं केसरी नंदन सिंह, फाउंडर ऑफ एक साला वाराणसी से मैं आया हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से केंद्रीय पक्षी अनुसंधान के साथ जुड़ा हूँ और हमने अपने एक साला के तहत हमारा एक ब्रांड नेम है एक साला और हमने कोऑपरेटिव मॉडल पे एक प्रोडक्शन का काम शुरू किया, ब्राउन एग प्रोडक्शन का। और अभी हम लोगों के पास 42,000 मुर्गियाँ हैं और 35 यूनिट में हम लोग का काम चल रहा है और आगे हम लोग किसानों के निश्चित और निरंतर आय के लिए लगातार काम कर रहे हैं और किसानों के लिए मार्केट प्लेस भी दे रहे हैं खुद हम लोग, ताकि किसान की जो मेन समस्या है वो ये थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो भी एक प्रोडक्शन है या जो भी उससे प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेल। मुर्गियाँ दाने पानी पिलाने का, खाने का, गर्मी दाना देने उसके बाद अपना दाना यार आप लोग तो यार वहीं चले जाओ ना आप हो गया पीछे आ जाओ। इधर देखिएगा। जो हमारी एक्चुअली दिखती है भाई अभी आया तो कहीं तो बेफाम करने लगे साथ जी, जो कि एवियरी के डायरेक्टर है, वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर तिवारी जी कार्य के डायरेक्टर, डॉक्टर त्यागी जी, सभी हमारे वरिष्ठ साथी, फूड निदेशक, आए हुए सभी मेहमान,
किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर्स और सभी आए हुए बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया और आज सुबह आपने मुझे भ्रमण भी कराया यहाँ का, और देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा काम किया है और IBRA के साथ मिलकर काम किया है। IBRA का एक अभिन्न भाग है, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षा है तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि इंडियन रिसर्च किस तरह का काम कर रहा है। और अभी जो प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए, जो कैरी दो समृद्धि अभी एक नामकरण किया, जो एक नई ब्रीड आपने बनाई किसानों के लिए, और किस तरह किसानों को आपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की विधि सिखाई, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए, किसानों को ये हट प्रोवाइड की, बहुत सारी चीज़ें। मैं सोचता हूँ इससे अच्छा तरीका एक फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस को मनाने का नहीं होता। तो आपको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद कि आपने इस तरह की एक सोच रखी कि अपना स्थापना दिवस, अपना बर्थडे मनाने के लिए हम किसानों को जोड़ें, इतनी बड़ी संख्या में किसानों को लेकर आना। और वो भी मैंने हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, हमारे जितने भी संस्थान हैं, हर संस्थान का एक अनूठा योगदान है हमारे किसानों की प्रगति में। अभी आपने सुना होगा डॉक्टर त्रिवेणी दत्त साहब ने जो बताया कि किस तरह से IBRA और कैरी मिलकर जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से चलते रहे जैसे हम चल रहे हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि हम लोग सिर्फ फूड प्रोडक्शन 2030 तक सिर्फ 59% लोगों को हम फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। इतने सारे बच्चे बल्क में बढ़ा हैं। उसी तरह से करीब 800 टीचर्स को हमने बढ़ा दिया इसी के लिए, क्योंकि हमें एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करनी है जिससे कि आने वाले समय में, जो मैं बता रहा था कि अगर हमने अपना रवैया नहीं बदला, अपना तरीका नहीं बदला काम करने का, खेती करने का, जब तक हम सबसिस्टेंस फार्मर से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके लिए हमें एक वर्कफोर्स के लिए एक बहुत अच्छा एक कैपेसिटी बिल्डिंग हमें प्रोग्राम करना है। और इस कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि डॉक्टर त्रिवेणी दत्त साहब ने बताया, हमें एक बहुत बड़े लेवल पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि एक जीन इवोल्यूशन का किस तरह से जीन्स को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। इसकी भी एक बहुत बड़े लेवल पर हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और मैंने आज डॉक्टर तिवारी साहब से कहा कि लेट अस एक्सप्लोर कि किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे संस्थानों से। क्या हम कोलैबोरेट कर सकते हैं IIT दिल्ली से, IIT मुंबई से या दूसरे IIT से। मिठाई खाने में भी लोग सोचेंगे कि पता नहीं अंडा खाओ, अभी तक नहीं सुनी थी हमने। आइसक्रीम देखी हमने अंडे की दुनिया, अभी पेड़ा देखा आपका। तो ये सारे आपके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लेकिन क्या हम इसमें और बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं आइडियाज़? उसके लिए निफ्टेन, आप लोगों को पता होगा, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो वो सिर्फ फूड प्रोसेसिंग पे काम करती है। तो क्या हम उनके MOU करके या उनके साथ मिलजुल कर इस तरह का काम कर सकते हैं? जो आपने इंक्यूबेटर्स बनाए हैं, क्या हम IIT से लेकर कोई ऑटोमेटेड प्लांट बना सकते हैं इस तरह का, कि जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अकेले हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सोचता हूँ ये संस्था अरे कहाँ है यार वो स्टेज पे वो हो रहा है, ऐसे ही रहेंगे सर। मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर त्रिवेणी दत्त से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि स्मृति चिन्ह स्वीकार करें कर हमें अनुरोध करें। आभार प्रकट करने की परंपरा को बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर R. शेखवा टीवी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में हमें समय निकालकर अपना पूर्ण समय दिया।
और अपने बच्चों द्वारा हमारा प्रसाद किया। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र निदेशक IVRA का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें जो भी वांछित सहायता जरूरत पड़ी है IVRA से हमें मसला देते रहते हैं, ताकि हम लोग अपने संस्थान की उन्नति लगातार बनाए रखें। इसके अलावा IVRA के जो अधिकारी और जो भी तकनीकी जो स्टाफ हमारे जिस रूप में भी मदद की, उसके लिए भी विशेष धन्यवाद। मैं जो आज के कार्यक्रम की रौनक है तो किसान, जिसमें विशेषकर महिलाएं ज़्यादा हैं, और मुझे बताते हर्ष होता है कि जो यहाँ पे महिलाएं बैठी है उसका 90% अनुसूचित जाति से संबंधित है। और